बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं हूं मुनीर शाह और इमरान खान। ये एक सुन लें। पहले तो कभी नहीं आਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਰੱਤ ਦਾਗਾ ਜਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਦਾਗਾ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਜੂਬਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ 1-2 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਬਲ ਫੜਾਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਖਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਬਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा सलाम अर्ज़ कर रहे हैं कि बस करो यार, बस करो। कुछ मजबूरी भी होती। जब वो कस्में खा खा के बुशरा बीबी की बता रहा था नेक सीरत पाक वगैरह वगैरह, उस वक्त तो आप बोलते नहीं थे। अब उसको पता है कुछ मजबूरी, जब बरसे इक़्तिदार होता है ना, तो ये फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले के ही जो है ना मशहूर है। माने का फैमिली बाबा जी के नाम का इन्होंने बड़ा कमाया हुआ, और यहाँ से पकड़े जाते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी हो गए, मखदूम अमीन फ़हीम, ये मखदूम अहमद महमूद, ये पीर पगाड़ा, और क्या था यूसुफ रज़ा गलानी, जो इतने पीर फ़कीर है के सारे। तो इनके ऊपर टैक्स का ही अगर बार डाल दिया जाए तो ये कोई 5-5-7 साल अंदर रहते हैं। तो बस ये करें यार। और इस नलायक ने सुनो क्या था, अगर उसको खड़का मारने का अगर है तो ये पीटीआई का यूथ ही है, तो बेइज्जती भी इमरान खान की किए जा रहा है। तो ये किस तरह के यार करते हैं। अच्छा जी, एक और थी 12 बजे लगी, 12:30 बजे उतर गई। ऐसे इसने चलाया था ट्रेंड घोड़ी ने, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। न्याजी रंगीले की जिनसी हवस का शिकार होने वाली हाजरा नामी औरत की किताब भी लिखी जा चुकी है। वो जो है मार्केट में आ चुकी है, सरीना होटल में तकरीब रोनमाई वगैरह वगैरह। पूछो भी उस कंगली से, वो तो लोगों से रातें गुजार के पैसे लेती थी। तो उसने 2014 में ये किताब आई थी, वो चली नहीं। फिर ये अब नए कवर बदल के नई बोतल में पुरानी शराब डाल के साथ थोड़े मेंट करके के घोड़ी ने 4-5 पेज लगवाए तो वो भेजी। इसका सरीना होटल का खर्चा मेरे को 4-5 सितारे का तो होटल है। वो खर्चा किसने उठाया था, तो ये दे ले। तो बस वो लगी तो वो लगी, कुछ नहीं हो सका। अब पॉलिटिकल एनालिसिस देख रहे हैं, तो इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि ये क्या क्या। और एक भेजा था मुझे किसी ने कि सूबेदार मेजर का कत्ल कर दिया गया, वजह मोबाइल फ़ोन सुनने से मना करना था। वो किसी सूबेदार मेजर ने अपने सिपाही को कहा, तो वो मना क्यों किया, तो वगैरह वगैरह उसने पढ़ के तो हमारे में तो क़ुव्वत बर्दाश्त भी तो ऐसी हो गई। एक और ये देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ये ख़बरें उनकी मतन हमारे इसमें बादशाह खान का एक तहरीर थी, ये है उसकी किताबों में भी है। ये उसकी फ़ोटो भी, बादशाह खान की फ़ोटो भी है, ये वाली फ़ोटो। 1926 में हज करने के बाद फ़लस्तीन गया। वहाँ के अरब मुसलमानों के हालात देखकर मुझे पता चला कि पश्तूनों की तरह अरबों को भी मौलवियों ने इमाम मेहदी के इंतज़ार में बैठाया हुआ है। वो आएगा और सब कुछ ठीक करके देगा। बैतुल मक़दिस यरूशलेम में मैं घूमता था, मालूमात लेता था, और होटलों में अरबों के साथ फ़लस्तीन और अरबों के मुस्तकबिल पर बहस करता था। एक दिन चंद फ़लस्तीनियों से बहस हो रही थी। मैंने कहा, ये देखो आप लोग बड़ी गलती कर रहे हैं। यहूदियों पर अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करते हैं और यहूदी ज़मीन को आबाद कर लेते हैं। ये काम आप लोग ख़ुद क्यों नहीं करते। मैंने यहाँ जो ज़मीनें आबाद देखी, जहाँ बंगले, बगीचे और पानी का इंतज़ाम हो, वो ज़मीनें यहूदियों की होती हैं, और जो ज़मीन बंजर होती है वो मुसलमानों की होती है। यहूदियों ने फ़लस्तीन में छोटे छोटे खूबसूरत गांव बसाए और बसा रहे हैं। आप गफलत की नींद सो रहे हैं, आप इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से एक फ़लस्तीनी अरब ने कहा कि ये 14वीं सदी का आखिर
से आखिरी सदी हम ज़मीनों पर यहूदियों को इसलिए फ़रोख्त कर रहे हैं कि इसके बाद तो इमाम मेहदी आ ही जाएगा, ये सारी ज़मीनें दोबारा मुसलमानों की हो जाएंगी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मौलवियों ने पश्तूनों की तरह अरबों को भी इमाम मेहदी के इंतज़ार में बैठाया हुआ है। अब कभी कभी ख्याल आता है कि फ़लस्तीन चला जाऊँ, उन अरबों से पूछूं कि 14वीं सदी तो ख़त्म हो गई है, वो ज़मीनें किसकी हुई, यहूदियों की या फिर मुसलमानों की? वो ज़मीनें किसकी बात हुई, यहूदियों की या मुसलमानों की? ये कौम अपने मफादात और सरजमीन की हिफाजत नहीं करती, वो जुल्म के वगैरह वगैरह। ये बादशाह खान के थे, तो मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं, अकवाल ज़नी उनकी बुक से ये लिए कि शुक्रिया भेजने वाले का कि ऐसे तो ये कितनी है। अब बात करें काजी और अतर मिनल्ला, आपस में थोड़े थोड़े आमने सामने, नूरा नूरा दोनों एस्टेब्लिशमेंट के। काजी का केस उस वक्त ही वापस हुआ था जब उसने बूट अपनी ज़ुबान से चाटने शुरू किए थे। मैंने अपने आईटी इंजीनियर साहब को कहा भी कि काजी की गंदी सी फोटो बना, मुंह पे गोबर हो उसके, या कुत्ता पेशाब कर रहा हो, या कोई इस तरह करके थूका जा रहा हो। वो डर गए, वो पेड़ हो गए। हमारे आईटी इंजीनियर मेरे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं तो चुर हो गए। अब देखना जैसा उन्होंने बना के भेजा हुआ। लोग तो इस तरह करके ही होते आईटी से इंजीनियर सब, तो मैं लाइव ही खड़कावांगा उते इनबॉक्स नहीं खड़कावांगा। मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार आसम मुनीर नहीं, बाजवा नहीं,